हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया की। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उससे लिया गया टॉपिक हीमोफीलिया। दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज का मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन है। रिसेसिव का मतलब रिसेसिव एलील की अकरेंस की वजह से डिजीज हो रही है। अब आप जानते हैं अगर रिसेसिव एलील है तो ये अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। मतलब किसी फीमेल का जेनेटिक मेकअप अगर ये होगा 44 ऑटोसोम के अलावा उसके दोनों एक्स पे अगर ये डिफेक्टिव एलील होगा, रिसेसिव टाइप एलील होगा, तभी वो फीमेल हीमोफिलिक होगी, हीमोफीलिया शो करेगी। हाँ, मेल के केस में ये रिसेसिव नेचर का होते हुए भी, मेल के केस में अगर ये रिसेसिव नेचर का है फिर भी अगर सिंगल एलील होगा तो अपना इफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि मेल के केस में जो सेकंड क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है वो वाई है, और वाई पे जो जीन है वो डिफरेंट जीन्स हैं इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्योंकि इसको सप्रेस करने वाला डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए ये इसकी सिंगल कॉपी रिसेसिव नेचर के होते हुए भी इफेक्ट दिखा देगी। ये मेल जो है, इस जेनेटिक मेकअप वाला मेल हीमोफिलिक होगा। लेकिन इस तरह के जेनेटिक मेकअप, ये देखिए ये वाला जो जेनेटिक मेकअप वाली फीमेल होगी वो हीमोफिलिक नहीं होगी। उसको हम लोग कैरियर बोलेंगे कि वो कैरी कर रही है एक डिफेक्टिव एलील, लेकिन उसमें हीमोफीलिया फुल्ली एविडेंट नहीं होगा, हीमोफिलिक नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद में रखिएगा। तो सेक्स लिंक डिजीज है और रिसेसिव डिजीज है। सेक्स क्रोमोसोम पे है इसका जीन और रिसेसिव नेचर का एलील, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये डिजीज़ होती है। विच शोज इस ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। तो ये क्या दिखा रहा है, इसका ट्रांसमिशन आपने को देखने को मिलेगा अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, मतलब उस फीमेल का जेनेटिक मेकअप ये है। अनअफेक्टेड क्योंकि ये रिसेसिव नेचर का होने की वजह से हीमोफीलिया नहीं हुआ फीमेल में, लेकिन वो क्या है, कैरियर है, एक एलील कैरी कर रही है रिसेसिव। ठीक। सम ऑफ मेल प्रोजीनी। अब चांस की बात है जब इसका एग बनेगा, एग 50% एग में, मतलब 50% चांस है एग में ये डिफेक्टिव एलील आने का, वो क्रोमोसोम जिस पर डिफेक्टिव एलील है। 50% एग में, 50% में चांस है कि ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाला आ जाए जिस पे हमारा डोमिनेंट एलील है। अब अगर ये वाला एलील कैरिंग या क्रोमोसोम कैरिंग एग फ्यूज हो जाए, मर्जर हो जाए किससे, वाई क्रोमोसोम से, उसके जो काउंटर पार्ट है, तो जो जेनेटिक मेकअप जाइगोट का बनने जा रहा वो ये है, मतलब अल्टीमेटली सन में ये ग्रोन अप होगा और सन ये हीमोफिलिक होगा। लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम कैरिंग एग अगर वाई क्रोमोसोम वाई वाले स्पर्म से मर्ज हो जाए तो यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप बन रहा है वो सन जो है हीमोफीलिया नहीं दिखाएगा। In this disease, a single protein that is a part of cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected। तो हुआ क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में सर्टेन प्रोटीन्स भी हैं, उनमें से एक प्रोटीन बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि डिफेक्टिव एलील है। डिफेक्टिव एलील जो एक्स क्रोमोसोम पे है उसकी वजह से सिंगल प्रोटीन नहीं बनी, एक प्रोटीन नहीं बनी जो कि पार्ट है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से एक फैक्टर अगर नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो होगा क्या, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, तो अगर शेविंग करते समय भी सिंपल कट एक लग जाए तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि बीपी लो हो जाए, कोमा हो जाए अल्टीमेटली, और डेथ भी हो सकती है। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। द हेट्रोजाइगस फीमेल, ये देखिए ये वाली हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब ये कंडीशन है होमोजाइगस फीमेल, ये कंडीशन है होमोजाइगस फीमेल, और ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस फीमेल की। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस। द हेट्रोजाइगस फीमेल जिसको हम कैरियर बोल रहे हैं फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। तो उससे सन्स में, उसके इस तरह की फीमेल जिसका जेनेटिक मेकअप हो, उसके सन्स में डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है अगर ये क्रोमोसोम जो पे डिफेक्टिव एलील है अगर एग में हो, और इस एग का मर्जर स्पर्म से हो, ऐसे स्पर्म से जो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा। हाँ, ऐसे स्पर्म से हो जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा, तो फादर तो हीमोफिलिक है नहीं, तो अल्टीमेटली डॉटर जो बनेगी वो कैरियर बनेगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर।
हीमोफीलिया फीमेल में देखने को आपको बहुत रेयर है देखने को मिले, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब फीमेल का जेनेटिक मेकअप ये हो, तभी वो हीमोफीलिया दिखाएगी। मतलब एक एक्स उसको उसके फादर से मिल रहा है, फादर का जेनेटिक मेकअप ये होगा, और एक एक्स उसको उसकी मदर से डिफेक्टिव एलील वाला मिल रहा है, तो मदर या तो ये जेनेटिक मेकअप या ये जेनेटिक मेकअप। ठीक है जी, हम इसको पकड़ के चलते हैं कि कैरियर है, मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो। मदर या तो कैरियर या तो हीमोफिलिक, तो कम से कम कैरियर तो हुई जो इस सेंटेंस में लिखा है, लेकिन फादर का हीमोफिलिक होना बहुत ज़रूरी है। और फादर हीमोफिलिक है तो उसका रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव करना मुश्किल है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब अप टू 18 ईयर्स, कि उसको कोई ऐसी चोट ना लगे। भाई फुटबॉल खेलते समय भी बचपन में चोट लग सकती है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, सीढ़ियों से पाँव हो सकता है फिसल जाए, तो कुछ भी छोटी मोटी चोट लगेगी उसमें ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि हीमोफिलिक है। तो सर्वाइव उसका 18 साल तक कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कह रहे हैं कि रेयर आपको देखने को मिलेगा फीमेल हीमोफिलिक हो, क्योंकि ये कंडीशन फीमेल हीमोफिलिक तभी होगी जब मदर तो कम से कम कैरियर हो। भाई मदर या तो कैरियर या तो हीमोफिलिक, हम कैरियर ही पकड़ के चल रहे हैं कि मदर कम से कम कैरियर हो, और फादर के क्या जेनेटिक मेकअप हो, फादर का जेनेटिक मेकअप हीमोफिलिक हो, तो हीमोफिलिक हो और 18 साल तक सर्वाइव कर जाए, बहुत मुश्किल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, तो बड़ा मुश्किल है कि उसकी वायबिलिटी बनी रहे, वो अनवायबल होगा। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। तो हमारी ये जो रॉयल फैमिली है आपके इंग्लैंड की, उसमें इसके जितने भी वंशज हुए क्वीन विक्टोरिया के, उसमें कई सारों को हीमोफीलिया देखने को मिला, क्योंकि ये कैरियर थी क्वीन। चलिए आइए अब हम लोग देखें कुछ, अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकें। जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंस ऑन क्रोमोसोम, उधर बात हो गई। फीमेल बिकम्स हीमोफिलिक ओनली व्हेन बोथ इट्स एक्स क्रोमोसोम कैरी द, फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी जब दोनों पे हो। ठीक है जी, क्वीन विक्टोरिया की बात हो गई। आगे चलें, इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इस डिजीज़ को एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8, तो हीमोफीलिया ए। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9 फैक्टर जो है उसकी हीमोफीलिया बी, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो अगर फैक्टर 8 नहीं बन रहा, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स जो उसने लिखा है, अगर फैक्टर 8 नहीं बन रहा तो हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 नहीं बन रहा तो हीमोफीलिया बी। ये फैक्टर 8 का नाम, ये फैक्टर 9 का नाम। चलिए आगे चलते हैं। हीमोफीलिया बी, उसको हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं। हीमोफीलिया सी वेरी रेयर है, डेवलप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। हीमोफीलिया सी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 के एब्सेंस से होता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जिसका नाम है। ठीक है जी, ये देखिए हीमोफीलिया सी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलता हूँ। ये है आपके, देखिए यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जिसमें से फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए हो रहा, फैक्टर 9 की कमी की वजह से हीमोफीलिया बी हो रहा, और फैक्टर 11 की कमी की वजह से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो हमारा सी है, इसका नाम है। ठीक है जी, हीमोफीलिया सी हो रहा। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए फॉर अ कपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस मिल जाए। इन विच फीमेल इज़ हीमोफिलिक एंड मेल इज़ नॉर्मल, मोर सुटेबल वॉट ऑफ द, मतलब इसमें से क्या सुटेबल रहेगा। मेल नॉर्मल है, ऑल सन्स शुड बी हीमोफिलिक, हाँ जितने सन्स हैं सभी हीमोफिलिक होंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो आ रहा है वो डिफेक्टिव ही आ रहा। ये वाला हमारा आंसर ठीक है। 50% वुड बी हीमोफिलिक, 50% नहीं सभी सन होंगे। 50% डॉटर वुड बी हीमोफिलिक, सभी की सभी डॉटर जो होंगी कैरियर होंगी। ऑल द प्रोजेनिस डाइज बिफोर बर्थ, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, जितने भी सन हैं हीमोफिलिक होंगे। इन अ हीमोफिलिक, इफ हीमोफिलिक मैन मैरिज अ कैरियर वूमेन, हीमोफिलिक मैन है और कैरियर फीमेल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या हो सकता है। 50% डॉटर कैरियर, 50% डॉटर कैरियर एंड 50% हीमोफिलिक, बिल्कुल ठीक बात है, यही है। ऑल डॉटर्स हीमोफिलिक, ऑल डॉटर हीमोफिलिक नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये वाला एक्स आया डॉटर में तो वो कैरियर होगी। ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, सन्स हीमोफिलिक होंगे नहीं, 50% सन हीमोफिलिक होंगे, 50% सन नॉर्मल होंगे। ऑल सन्स नॉर्मल नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50% डॉटर्स आर कैरियर एंड 50% हीमोफिलिक। यूनिट स्क्वायर बना के आप देख सकते हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।